गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है कार ऊर्जा एवं शक्ति वाले चैप्टर से 11th क्लास फिजिक्स में कार ऊर्जा प्रमेय। कार ऊर्जा प्रमेय जो है वो सभी बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कार ऊर्जा प्रमेय बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। इससे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी बड़े कंपटीशन में ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट से लास्ट तक देखें तो बात समझ में आएगी। है कार ऊर्जा प्रमेय। कार ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम। कार ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो भी कह दो। तो सुनिए, बहुत आसान सा है, देखिएगा, बहुत आसान। स्टार्ट से लास्ट तक समझे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एक बार थोड़ा सीरियसली समझना होगा। होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर बल लगाया गया, किसी वस्तु पर बल लगाया गया, तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। बल लगाएंगे तो कार्य होगा, बल लगाएंगे तो कार्य होगा। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यदि मान लीजिए किसी वस्तु पर बल लगा दिए, क्या कर दिए, बल लगा दिए, तो उसी गतिज ऊर्जा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो जो बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए बल लगा दिए तो वेग बढ़ गया, बल लगा दिए तो वेग, तब वेग बढ़ जाएगा तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर कार्य होगा। ठीक है ना। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है ना। जैसे मान लो बल लगाए, किसी वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हम मान लेते हैं K1 है। क्या है? अब बल लगाए तो जो बल लगाने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, K2 हो गई। तो परिवर्तन कितना कहलाएगा, K2 माइनस, इसी को चाहो तो लिख दो क्या, तो ये W बराबर ये। ठीक है। या मान लो कोई वस्तु है वो प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, प्रारंभिक वेग, और द्रव्यमान उसका कितना है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mu²। अब बल लगा दिए, क्या कर दिए, तो उसका वेग जो है वो u से क्या हो गया, तो बाद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv², है ना। तो ये पहले की गतिज ऊर्जा है ये, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो यानी 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² बराबर कार्य। ये ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है ना। यानी कई तरीके से आप कह सकते हैं। यानी किसी वस्तु पर लगाए गए, कथन इसका क्या होगा, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है ना। तो लिखो, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की
गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है ना। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है ना। अर्थात W बराबर 1/2mv² माइनस 1/2mu² या W बराबर K2 माइनस K1 या W बराबर डेल K। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K2 माइनस K1 चाहे डेल के लिख दो। ठीक है ना। तो इसका हो गया ना। अब इसको हम सिद्ध करते हैं, देखना कैसे। ठीक, इसका प्रमाण प्रूफ। प्रमाण देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक बार शॉर्टकट में समझो फिर लिखना। मान लेते हैं एक वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान क्या है m, वो कितने वेग से गतिमान है u वेग से गतिमान है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है वो u वेग से गतिमान है। उसमें हमने एक बल F लगा दिया। बल, अब जो हमने बल लगाया है वो पता नहीं कि वस्तु के वेग के विपरीत लगाया है कि वेग की दिशा में। हम बल लगाने की बात कर रहे हैं और जो बल लगाएंगे वो वेग को बढ़ाने वाला भी हो सकता है, वेग को, मान लो हमने बल लगाया एक्सीलेटर खींच करके, कोई मान लो बस कार की बात करें, है ना, तो कोई गाड़ी है गतिमान है मान लो और उसके ऊपर बल लगाए, तो बल लगाए मतलब एक्सीलेटर खींच दिए तो वेग बढ़ जाएगा कि नहीं। या बल लगा दिए, पैर से ब्रेक को दबा दिए तो बल लगाए तो वेग घट जाएगा, है ना। तो यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि बल कैसा लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बल, तो बल लगाएंगे तो निश्चित है कि वेग बदलेगा, चाहे वो बढ़ जाए चाहे, है ना। तो वेग मान लीजिए हो गया अब कितना v, और वो उसके द्वारा विस्थापन तय किया गया कितना, और त्वरण मान लीजिए कितना है a। ठीक है ना। अब यदि ये हम कह देते हैं कि बल के विपरीत दिशा में, वेग के विपरीत दिशा में बल लगाया है, तब तो कन्फर्म है कि रुकेगी और त्वरण के स्थान पर मंदन होगा। पर ऐसा हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मंदन न लिखेंगे। ठीक है। क्या कहा हमने, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, जब उसमें एक बल F लगाते हैं तो उसका वेग हो जाता है v, विस्थापन s और त्वरण a। तो बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे, अब बल बराबर होता है ma, बल बराबर होता है, ठीक है। तो W बराबर यहाँ तक पहुँच गए। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, अब बल बराबर ma, तो ma अस्त हो गया। अब तृतीय समीकरण से v² बराबर होता है u² प्लस 2as, इसको इधर भेज दो तो v² माइनस u² बराबर 2as, तो s बराबर v² माइनस u² बटे 2a, और s का मान यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा, W बराबर ma और s का मान v² माइनस u² बटे 2a, ये a से a तो 1/2m v² माइनस u² हो जाएगा। तो 1/2m v² माइनस 1/2, और ये है अंतिम गतिज ऊर्जा, ये है तो ये डेल के। तो देख लो W बराबर ये आया, ये आया, ये आया, यही तो है कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है ना। तो लिखो, अब जैसे लिखना है तो क्रम से लिखवा देते हैं,
है ना, समझ में आ ही गया होगा। केवल लेक्चर भर देना होता तो हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन हम लिखवाए भी दे रहे हैं कि लिखोगे कैसे परीक्षा में। मान लिया यम द्रव्यमान, माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से, माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से गतिमान है। माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से गतिमान है, जब उस पर एक बल F लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण A, विस्थापन S तथा अंतिम वेग v है। यम द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से गतिमान है, जब उस पर एक बल F लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण A, विस्थापन S तथा अंतिम वेग v है। तो बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर Fs, ये होता है ना, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य यानी W बल यानी F विस्थापन S, तो W बराबर ma/s, क्यों? F बराबर ma होता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब गति के तृतीय समीकरण से गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a। ये यस का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यस का मान समीकरण 1 में रखने पर W बराबर ma/s का मान v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a, ये इससे कैंसिल 1/2m, और ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, m/2 1/2 वही है, m/2 या 1/2, ये 1/2 यम कहलाएगा कि m/2 भर का हो चाहे 1/2 यम। और ये है यही ऊर्जा प्रमेय, या आप कह दो W बराबर ये अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसी को आप चाहो तो ये भी कह सकते हो डेल के। ठीक है ना, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना, क्या कहा हमने, हो नहीं हुआ? यम द्रव्यमान की हमने एक वस्तु ले लिया, मान के कहा कि वो प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, उसमें जब हम बल लगाएंगे तो बल लगाएं तो वेग में परिवर्तन होगा। हमने कहा वेग बढ़ भी सकता है और जो भी होगा परिवर्तन तो अवश्य होगा। ठीक है ना, और वेग भी हो गया, विस्थापन s त्वरण a, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन F बराबर m, ये आ गया।
अगर गति के तृतीय समीकरण से ये फार्मूला होता है, पक्षांतर कर या इसका मान निकाले और इसको रख दिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बता दें 3 स्थितियाँ होंगी। अब होंगी क्या? 3 स्थितियाँ। अब वो 3 स्थितियाँ कौन कौन सी होंगी विशेष परिस्थितियों में देखिएगा। जैसे ये बताओ, जैसे मान लीजिए हमने बल लगाया, किसी वस्तु में क्या किया? बल लगाया। अब बल लगाने पर उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। बल लगाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई, इसका मतलब अंतिम वाली गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो गई और पहले वाली क्या थी? कम। तो यदि बल लगाने पर, सुनिए, यदि बल लगाने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा? ये अधिक होगा, ये कम, तो अधिक में कम को घटाएंगे तो धन में मान आएगा। और यदि मान लीजिए बल लगाने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो रही है? घट रही है, इसका मतलब बाद वाली ऊर्जा कम हो गई और पहले वाली अधिक थी, तो घटाएंगे तो जो मान आएगा वो ऋण में आएगा। तो ऐसी स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और यदि मान लीजिए वस्तु में आप बल लगा रहे हो और गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जब वस्तु की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि जितना पहले की गतिज ऊर्जा थी उतनी, तो यानी जितना K1 था उतने, जितना K1 उतने, तो घटाएंगे तो जीरो ना आएगा। तो ये ठीक है ना। तो थोड़ा सा विशेष परिस्थिति में लिख दीजिए तो बताएं। चाहे कार्य ऊर्जा प्रमेय का निष्कर्ष बोल सकते हो, कार्य ऊर्जा प्रमेय का निष्कर्ष बोल दो, चाहे परिस्थिति जो भी है ना, तो निष्कर्ष ही लिखो, चाहे जो भी। नंबर 1 विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थितियाँ। नंबर 1, यदि किसी वस्तु में बल लगाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है ना। बल लगाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसका अर्थ हुआ कि K2 ग्रेटर देन होगा K1, तो W बराबर K2 माइनस K1, तो ये क्या आ जाएगा? धनात्मक आएगा। K2 बढ़ेगी तो K2 बड़ा होगा K1 से, है ना। और दूसरा नंबर, यदि किसी वस्तु में बल लगाने पर उसकी गतिज ऊर्जा घटती है तो मतलब ये K2 लेस देन K1, तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है। K2 छोटा है K1 से, तो छोटे में बड़े को घटाएंगे तो जाएगा ना शून्य, ऋणात्मक। और तीसरा, यदि किसी वस्तु में बल लगाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन
नहीं होता है, यानी K2 और K1 क्या है, बराबर है। दोनों बराबर हैं। K2 बराबर K1 जो है तो ये लिख दिए, ठीक है ना। आपसे ये पूछा जाएगा कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखो और सिद्ध करो, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखो और सिद्ध करो तथा इसकी सहायता से धनात्मक ऋणात्मक शून्य कार्य को समझाओ, ठीक है ना। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखो और सिद्ध करो, तो हमने लिख कर सिद्ध भी कर दिया। अब ये कहना है कि धनात्मक कार्य कब होगा, ऋणात्मक कार्य कब होगा, शून्य कार्य कब होगा। तो हमने कहा कि यदि बल लगाने पर, यदि किसी वस्तु में बल लगाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि W बराबर K2 माइनस K1 होता है, तब बड़े में छोटे को हटाएंगे तो धन में आएगा। और यदि किसी वस्तु में बल लगाने पर उसकी गतिज ऊर्जा घटती है, यानी K2 छोटा है K1 से, तो छोटे में बड़े को घटाएंगे तो ऋण में मान आएगा। और यदि किसी वस्तु में बल लगाने पर उसकी गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी जितना K1 है उतना K2 है, तो कार्य बराबर क्या होगा, शून्य आएगा, ठीक है ना। तो ये रहा कार्य ऊर्जा प्रमेय और उसका निष्कर्ष। इस प्रकार नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।